40वां अध्याय निषाद चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में गुरुद्रुह नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह से वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बांध लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटकता रहा, परंतु उसे कुछ ना मिला। धीरे धीरे रात घिर आई, परंतु उसने खाली हाथ घर ना लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गया। जो भी पशु पीने जल यहाँ आएगा, उसी का शिकार कर लूँगा, ऐसा विचार कर वह बैल के पेड़ पर बैठ गया। बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात घिर आई थी, तभी वहाँ एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भीगे कुछ बेल के पत्ते वहाँ स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, जिससे भील द्वारा प्रथम पहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से हिरणी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ आती हूँ। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई और भील उसके इंतजार में जागता रहा। इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र व ओस शिवलिंग पर चढ़ गया। इस प्रकार दूसरे पहर का भी पूजन हो गया, परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देख आऊं, तब तुम मुझे मारना। भील की आज्ञा दे देने पर वह हिरनी भी पानी पीकर वहाँ से चली गई और भील हिरनी का इंतज़ार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, एक मोटा हिरण पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरण डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरण भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतज़ार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, दो हिरनी व हिरण, घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भीलराज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चे को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहाँ से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरण, दो हिरनियाँ एवं उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुँचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहाँ स्थित शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गया।
इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हुई। जैसे जिसके फल स्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण निछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नतापूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवादिदेव महादेव को पाकर उस भील की आँखों में अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याधश्रेय, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोगकर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। 41वां अध्याय मुक्ति वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके मुख से हमने कई बार मुक्ति शब्द को सुना है। मुक्ति मिलने से क्या होता है? कृपा कर मुक्ति के स्वरूप का वर्णन करें। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, भगवान शिव की भक्ति पूर्वक आराधना करने अथवा उनका उपवास व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष अर्थात मुक्ति मिल जाती है। सारूमी, सालोक्य, सानिध्या तथा सायुज्य नामक 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इस संसार से मुक्ति शिव जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। धर्म, अर्थ और काम ये सब तो ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवता भी प्रदान करते हैं, परंतु मुक्ति तो त्रिलोकीनाथ शिव ही प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नामक त्रिदेव क्रमशः सत, रज और तम गुणों के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव तो पर ब्रह्म परमात्मा है, तो सर्वेश्वर है और प्रकृति से परे हैं। कल्याणकारी सर्वेश्वर भगवान शिव ही विज्ञानमय, अव्यय, सर्वद्रष्टा, ज्ञान लभ्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फल को देने वाले हैं। कैवल्य नामक 5वीं मुक्ति है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है और वहीं उसका पालन भी करती है। भगवान शिव का स्वरूप निष्कल और सकल 2 प्रकार का है। भगवान शिव का स्वरूप तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, कुमार कार्तिकेय, नारद, व्यास, शुकदेव आदि महामुनि एवं देवता भी सही से नहीं जान पाए हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सच्चिदानंद, सत्य, ज्ञान, अंतरहित, अव्यय, अविनाशी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे शुद्ध, निर्मल एवं उपाधि रहित हैं। वे परम ब्रह्मा परमात्मा भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान शिव का भजन करने से ही अज्ञानता दूर होती है और सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। यद्यपि ज्ञान प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान शिव का शुद्ध मन से भजन करने से मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। सदाशिव भजन के अधीन हो ज्ञान एवं मुक्ति से अपने भक्तों को अपनी शरण में ले लेते हैं, जिसकी परम कृपा से मुक्ति का मार्ग आसान हो जाता है।
वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति ही है, जिसका वर्णन करना असंभव है। भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है, जिसका वर्णन अत्यंत कठिन है। वैद एवं स्वाभाविकी नामक भक्ति में स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 और अनैष्ठिकी भक्ति 1 प्रकार की है। उसके बाद फिर वह विहित एवं अविहित भेदों से कई प्रकार की है। इन दोनों के 9 अंगों हैं। इनके द्वारा कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें भेद नहीं किया जा सकता। इनके साधक को सदा सुख की प्राप्ति होती है, अतः भगवान शिव की सदा भक्ति करनी चाहिए। मुनियों, मैंने मुक्ति का वर्णन आपसे किया, जिसे सुनकर सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 42वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव के स्वरूपों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र एवं शिव कौन हैं? इनमें से कौन सगुण है और कौन निर्गुण? कृपा कर हमारी इस शंका को दूर करे और हमें अनेक स्वरूप के बारे में बताए। सूत जी ने ऋषियों के प्रश्न को सुनकर कहा, हे ऋषि गणों, वेदों का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले यह मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा ने सर्वप्रथम जिस सगुण रूप को उत्पन्न किया वह रूप ही शिव है। उन्हीं से प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों प्रकृति पुरुष ने जल के नीचे जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी उसे पंचकोशी कहा जाता है, जो कि काशी में स्थित है। यह पूरा विश्व जल में व्याप्त है। यह सोचकर श्रीहरि विष्णु जल में ही सो गए थे और इसी कारण वे नारायण नाम से प्रसिद्ध हुए एवं प्रकृति रूपी माया नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से ही पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने को पैदा करने वाले के विषय में जानने के लिए घोर तप किया। तत्पश्चात उन्हें विष्णु जी के दर्शन हुए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव प्रकट हुए। तब लोकहित के लिए भगवान शिव पुनः ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और रुद्र के नाम से विख्यात हुए। इसलिए सगुण और निर्गुण शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं और अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा जी और श्रीहरि विष्णु की सहायता के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। सभी देवता भगवान शिव की भक्ति और पूजा करते हैं। जो मनुष्य अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वे अन्य देवताओं में विलीन होते हैं और जब उन देवताओं का रुद्र में विलय होता है तब उन्हें शिव भक्ति प्राप्त होती है। जबकि भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी भक्त शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। अज्ञान के कई प्रकार हैं, जबकि ज्ञान का कोई अन्य प्रकार नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर तृण तक सभी शिव जी के रूप हैं। इस सृष्टि का आदि मध्य एवं अंत सब शिव हैं। इस सृष्टि का अंत हो जाने पर भी शिव स्थित रहेंगे। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ही वेदों के रचयिता हैं। वे सब विद्याओं के स्वामी हैं। वही सृष्टि की रचना करते हैं। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का पालन एवं संहार करने वाले सर्वेश्वर शिव ही हैं। देवादिदेव महादेव ही कालों के महाकाल हैं। वे सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं।
कल्याणकारी भगवान शिव अनेक रूप होते हुए भी एक रूप ही हैं। यह उत्तम शिव ज्ञान तत्वतः बताया गया है और इसे ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का तत्व ज्ञान सुना दिया है। इस तत्व ज्ञान को सुनने अथवा पढ़ने से सभी पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 43वां अध्याय ज्ञान निरूपण। ऋषि बोले, हे महामुने सूत जी, जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है उस शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, एक बार की बात है, नारद, शौनक, कुमार, व्यास, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है। उनकी इच्छा से ही इस जगत की रचना हुई है। वे ही हैं जिनके कारण यह संसार चलायमान है। ये चित्त स्वरूप है और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा है। शिव जी अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार हैं। मनुष्यों के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तब वह सदा शिव के उस एक स्वरूप को जान और समझ सकता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल एक सूर्य है, परंतु जल में उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, इसी प्रकार शिव जी भी एक होते हुए भ्रम के कारण अनेक रूप दिखाई देते हैं। इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार और घमंड का फल भोगता है। भगवान शिव तो भक्त वत्सल हैं, वे सदा ही अहंकार रहित हैं। उनका विधि विधान एवं भक्ति भावना से किया गया पूजन पापों का नाश करने वाला तथा ज्ञान प्रदान करने वाला है। जब अज्ञान का नाश होता है तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान के उदय से अहंकार का नाश हो जाता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल होती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसने कोई खुशी होती है और ना ही कोई गम होता है, जिसे ना कोई खुशी होती है और ना ही कोई गम सताता है, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों ही समान रूप है। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर आत्मयोग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर देता है तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान सदाशिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है। उनकी शरण में जाकर ही जीव संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियों ने आपस में यह निश्चय किया कि ज्ञान की बातों को अवश्य ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस प्रकार मैंने आपको आपके द्वारा पूछी गई सब बातें बता दी है। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य हैं।
और त्रिलोकीनाथ शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिट गई है और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता, उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वालों को शिव तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। यह शिव विज्ञान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे शिव जी में भक्ति बढ़ती है। शिव पुराण की इस आनंददायिनी पुण्यमयी चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्ति पूर्वक अध्ययन अथवा श्रवण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। श्री कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण।